कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जिला अध्यक्षों की घोषणा प्रदेश में कर दी है। 50 में से 45 जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें 12 मौजूदा विधायक और कई पूर्व मंत्री शामिल हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की टीम में नए और युवा चेहरों को भी शामिल किया गया, जिनमें से 3 जिले जयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद के नाम रोके गए, जबकि 2 जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति उपचुनाव के चलते फिलहाल स्थगित की गई है। संगठन की क्षेत्रीय ताकत को सीधे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मजबूत करने की रणनीति को प्रमुखता दी गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची में अनुसूचित जाति वर्ग की हिस्सेदारी सर्वाधिक देखने को मिली है। ओबीसी की भी और ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व भी है। अनुसूचित जनजाति वर्ग और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व को भी स्थान मिला है। इससे स्पष्ट संगठन ने जातीय सामाजिक संतुलन को इस बार प्राथमिकता दी है और कई युवा चेहरे इस लिस्ट में नजर आए हैं। कई चौंकाने वाले नाम भी इस लिस्ट में हैं। जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है, आपको बता दें कि यहाँ पर नया प्रयोग भी इस बार किया गया है, जिसमें कई नए चेहरे जिनको प्राथमिकता दी गई है। बाड़मेर में लक्ष्मण सिंह गोदारा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो कई अन्य युवा चेहरों को भी इसके साथ साथ मौका मिला। डीडवाना कुचामन में विधायक जाकिर हुसैन गेसावत जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। जयपुर रूरल में गोपाल मीणा जिलाध्यक्ष होंगे, तो जयपुर रूरल वेस्ट में विद्याधर चौधरी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ साथ डॉक्टर विकास चौधरी अजमेर रूरल से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बालोतरा में श्रीमती प्रियंका मेघवाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बीकानेर अर्बन में मदन गोपाल मेघवाल जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बूंदी में महावीर मीणा को जिलाध्यक्ष बनाया गया। चूरू में विधायक सुजानगढ़ से विधायक मनोज मेघवाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और इसी बीच ब्यावर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सड़क हादसे में बाल बचे हैं अरुण चतुर्वेदी को हादसे में हल्की चोटें आने की जानकारी मिल रही है। शादी के कार्यक्रम से जयपुर जाते वक्त बीच रास्ते में ये हादसा हुआ, जब नील गाय अचानक से गाड़ी के सामने आ गई। उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी भिड़ गई। ओम प्रकाश माथुर की पौती की शादी से वापस अरुण चतुर्वेदी लौट रहे थे। गाड़ी के सामने नीलगाय आने से ही हादसा हुआ। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण चतुर्वेदी। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने की जानकारी सामने आई। हालांकि अरुण चतुर्वेदी सकुशल बताए जा रहे हैं। हल्की चोटें अरुण चतुर्वेदी को आई हैं। उनकी गाड़ी का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वहीं प्रदेश में बीते महीने हुए लगातार सड़क हादसों के बाद से परिवहन विभाग और पुलिस लगातार मुस्तैद है। बात चाहे हाईवे की हो या फिर बड़े शहरों में ट्रैफिक से जुड़ी हर एंगल पर कोशिश की जा रही है कि हादसों को रोका जाए। अब राजधानी जयपुर में भी जल्द ही लेन सिस्टम का अनुशासन देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। अगर हादसों से बचना है तो लेन में चलना होगा। ये नसीहत उस मुहिम का हिस्सा है जिसके तहत सड़क हादसों को कम करने की कवायद की जा रही है। विशेष पुलिस आयुक्त और आईजी राहुल प्रकाश अब राजधानी जयपुर में चलने वाले वाहनों को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर जयपुर शहर में भी लेन सिस्टम डेवलप करने की मुहिम शुरू कर दी है। मुहिम की शुरुआत समझाइश से की जा रही है, लेकिन जल्द ही ये समझाइश सख्त कार्रवाई में भी तब्दील होगी। तो हमारी यही रणनीति है कि पहले 6 लेन पे इसको अपन इफेक्टिवली लागू कर दें, फिर इसको 4 लेन पे भी लेकर के जाएं और फिर सिटी के अंदर भी उसको लागू करें। तो इसको हम क्रमिक रूप से करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे जयपुर के नागरिक हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। तो जयपुर के अंदर सिटी बस चलाने वाले एसोसिएशन हैं, जो लो फ्लोर वाले हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और स्वतः ही लेन सिस्टम को फॉलो करें। दरअसल जयपुर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जयपुर का पहला हिस्सा परकोटा कहलाता है। इसे 4 दीवारी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये इलाका संकरा और कम चौड़ी सड़कों वाला है। यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम जैसे हालात रहते हैं। दूसरा इलाका जयपुर का आउटस्कर्ट है। ये ज्यादा चौड़ा और 2 लेन सड़कों वाला है। इस मुहिम की शुरुआत परकोटे के बाहर से ही होगी। स्कूल बसों और भारी वाहनों को बाईं तरफ चलने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
साथ ही बहुत सारे अपने नागरिकों का फीडबैक है कि जयपुर कमिश्नरेट शहर के अंदर भी ये लेन ड्राइविंग सिस्टम होना चाहिए, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। तो उसमें मैं अपने जो भी बस ड्राइवर्स हैं, सिटी बस के हों या लो फ्लोर बस के हों या दूसरे जो हेवी व्हीकल्स चलते हैं जिनको कि अनुमत है दिन के वक्त नो एंट्री होते हुए भी, जो कि नगर निगम का काम कर रहे होते हैं, इमरजेंसी काम कर रहे होते हैं, तो उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो लोग भी जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसमें बिल्कुल बाईं तरफ चलें और लेन ड्राइविंग को फॉलो करें। इसका भी अवेयरनेस करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो समय समय पर उनकी समझाइश करेगी। और ख़ुद भी मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से, एफएम के माध्यम से लोगों में ये समझ आए कि लेन ड्राइविंग करने से एक तो सड़क पर अनुशासन दिखता है, एक्सीडेंट्स कम होते हैं और हमारे खुद के परिवारजन, क्योंकि वो भी उन्हीं सड़कों पर चलते हैं, वो भी सुरक्षित होते हैं। गौरतलब है कि आईजी राहुल प्रकाश इसकी शुरुआत बगरू से दौलतपुरा और अजमेर दिल्ली हाईवे पर पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब शहर के भीतर भी सड़क हादसों को रोकने के लिए ये मुहिम शुरू की जा रही है। इस मुहिम में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की अहम भूमिका होगी। अगर ये मुहिम वास्तविक रूप में धरातल पर आती है तो जयपुर का ट्रैफिक भी बेहद संतुलित और अनुशासित नजर आने लगेगा। जयपुर से आसिफ खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं राजस्थान में लगातार एसआईआर जारी है, इसी के साथ ही जारी है इस पर सियासत भी। हाल ही में बीएलओ पर पड़े अतिरिक्त दबाव आत्महत्याओं के मामले ने तूल पकड़ा। इस पर बीएपी सांसद राजकुमार रोत का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने एसआईआर की तुलना कोविड से की। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में एसआईआर को लेकर सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और इस पूरे विवाद की धुरी अब बीएलओ पर आकर टिक गई है। विपक्ष लगातार बीएलओ के भारी वर्कलोड और आत्महत्याओं जैसे गंभीर मामलों को आधार बनाकर एसआईआर का विरोध कर रहा है। इस बीच बीएपी सांसद राजकुमार रोत का भी एक बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने एसआईआर की सीधी तुलना कोविड महामारी से ही कर डाली। तो एक बीएलओ 50 जगह कैसे पहुंचेगा? इतना बर्डन डाल रखा है, रात की 10-10 बजे तक अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सारी योजनाएं। और इस सरकार में और इस साल में कोविड से भी भयंकर महामारी आई है, वो सरकार महामारी लाई है एसआईआर के रूप में, और सरकार की अन्य प्रचारक जो नीति लाई है वो। कोविड में स्कूलों का बच्चा बिगड़ा, उस समय स्कूल बंद रही, लेकिन आज स्कूल खुली है, बच्चा जा रहा है, लेकिन सारे के सारे टीचर एसआईआर में लगे हुए। बीएलओ लगा हुआ है, सहायक बीएलओ लगाए, अन्य टीचर लगाया, सुपरवाइजर लगाए, जितने प्रोफेसर थे उनको सुपरवाइजर लगाया। तो सारा का सारा एक एक ब्लॉक, मतलब एक एक उपखंड कार्यालय में 600, 700, 700 कर्मचारी लगे हैं, इसमें से अधिकतर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। वहीं राजकुमार रोत के सुरों में कांग्रेस के सुर भी जुड़ते नजर आए। पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि एसआईआर शुरू करते वक्त न समय का ध्यान रखा गया और न सुविधाओं का। ऐसा प्रतीत होता है केवल चुनाव जीतने के लिए और चुनाव में लाभ प्राप्त करने के लिए ही राजस्थान में एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसीलिए न समय का ध्यान रखा गया, न सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। केवल और केवल सारा दबाव एक बीएलओ पर डाल दिया गया है। अब वार है तो पलटवार भी होना लाजमी है। राजकुमार रोत की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है। हमारे मेहनती जुझारू का कर्मचारी एसआईआर को मुस्तैदी से अंजाम देने का काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल एसआईआर के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कांग्रेस के पास में, विपक्षी दलों के पास में मुद्दों की कमी है या स्वयं के पास में विजन की कमी है। ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर जनता का कोई रिस्पांस नहीं है, जनता ने उनको नकार दिया, उसके बावजूद एसआईआर के ऊपर राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल वार पलटवार से इतर राज्य निर्वाचन आयोग ने बीएलओ को बड़ी राहत दी है। जिला कलेक्टर्स को जल्द ही अतिरिक्त बीएलओ और सूचना सहायक नियुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि सियासी बयानबाजी बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कि नीरजा मोदी स्कूल में बच्ची अमायरा की मौत के मामले को लेकर शहर में अब आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आज शहीद स्मारक पर संयुक्त अभिभावक संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिवंगत अमायरा के माता पिता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। विरोध के बाद अभिभावकों ने अमायरा को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च भी निकाला है। परिजनों को जो है वो आप देख सकते हैं।
अमायरा की जो मौत है उसे 22 दिन हो गए, लेकिन आज भी परिवार को जो है वो न्याय की उम्मीद है। उनके परिवार और कहा जा सकता है कि जो अभिभावक जो हैं वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इस बात के लिए निकाल रहे हैं कि एक 9 साल की मासूम अमायरा जो क्लास 4th में पढ़ती थी उसे न्याय मिलना चाहिए। इसको लेकर सैकड़ों ऐसे जो है अभिभावक जो हैं हाथों में कैंडल हैं, मार्च निकाल रहे हैं। यही शायद उम्मीद है कि जो है अमायरा को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, इसी से अगर अमायरा का न्याय नहीं मिलेगा तो हम इससे आगे भी लड़ेंगे, इससे आगे भी और लड़ाई लड़ेंगे और धारणा प्रदर्शन करेंगे और भी कैंडल मार्च करेंगे। अमायरा की जो माँ है वो भी है, लगातार जो है आप मांग कर रही हैं कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट के रसूख के आगे है। एक कहा जा सकता है कि सामान्य एक परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। आपने बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी बेटी को स्कूल भेजा बहुत उम्मीद है कि ये अमायरा की जो है उसकी याद के अंदर कैंडल मार्च निकाला है और लोगों की यही उम्मीद है कि अमायरा को जो है वो न्याय मिलना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ सैकड़ों ही जो है अभिभावक जो हैं शहीद स्मारक के ऊपर जो है वो कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर टूर एंड ट्रेवल्स एजेंट से 3,74,000 रुपए की लूट की वारदात सामने आई। एजेंट से $4,200 लेकर के एक युवक भाग गया। युवक के भागने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मनी एक्सचेंज के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई। महामंदिर इलाके के दाधीच नगर की घटना बताई जा रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, एजेंट से $4,200 लेकर के भागने की जानकारी सामने आई है। सीसीटीवी तस्वीरें मिल रही हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है।